जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, जुलाई 2026 क्या आपके साथ होगा, क्या आप करना चाहेंगे और क्या आपको करना चाहिए, तीन विषय पर मैं पूरे जुलाई 2026 के भविष्य फल की चर्चा करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्रिस्टल क्लियर सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि आपको अपने बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मुझसे चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिंपल काम करना है। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपके घर में कुछ, क्योंकि जब तक घर बेहतर ना हो तक कई बार कुंडली भी काम नहीं करती है, और आप चाहते हैं अपने घर का वास्तु इत्यादि चेक कराना, मुझे कॉल कीजिए। अपना जहां पर भी आप चाहते हैं मैं वास्तु विजिट कर सकता हूं और आप उसको दिखा सकते हैं। बॉस्टन यूएसए में मैं आ भी रहा हूं, अभी शायद अगस्त के अंतर्गत भगवान ने कृपा किया तो मैं वहां पर आपके साथ होऊंगा। साथ में यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ कराना, श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो भी आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आइए, लेट नहीं करें। लेट इसलिए भी नहीं करें क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी बृहस्पति हैं वो एग्जॉल्टेड हो चुके हैं, उच्चस्त हो चुके हैं। लेकिन उच्चस्त हुए तो गए कहां हैं, वो पहुंचे भी हैं 8th हाउस के अंतर्गत। और एक और बहुत बड़ी बात कि वो अस्त भी होंगे, 15 तारीख को अस्त हो जाएंगे। तो ये सब कुछ क्या दर्शाता है, क्या करता है? अच्छा, आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि आपका मन जुलाई में क्या करेगा करने का, और उसके बाद क्या होगा। तो क्योंकि आपके राशि स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, साथ में शुक्र भी गोचर करेंगे और साथ में बुध भी गोचर करेंगे, और ये तीनों प्लैनेट मिलकर के लाभ भाव को देख, बृहस्पति स्पेशली लाभ भाव को देख रहे होंगे, लेकिन ये तीनों प्लैनेट मिलकर के धन भाव को भी देख रहे होंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा आपके साथ ये कि आप अपने फंसे हुए जो पैसे हैं, जो आपके कर्ज इत्यादि लोगों ने जो पैसे आपके लिए रखे हैं, या कहीं पर जो पैसे आपके फंसे हुए हैं, आप उसको कैसे प्राप्त किया जाए, या कोई जमीन वगैरह आपकी फंसी हुई है, या कोई अधिकार जो आपका है वो लोगों ने छीन रखा है, जो आपका था वो आपको नहीं मिला है, या कोई सम्मान इत्यादि आपको नहीं प्राप्त हुआ है जिसको आप डिजर्व करते थे, करती थी, उसके बारे में सोचेंगे पूरे महीने। उसके बारे में जनरली आप लगे रहेंगे या लगे रहेंगी, और उसके बारे में आप सोचेंगे या सोचेंगे। तो क्या सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे? मतलब आप, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्या होगा और क्या करना चाहिए, तीनों चीजें मैंने कहा था बताऊंगा। तो क्या उसके बारे में जो सोचेंगे वो क्या पूरा हो जाएगा? इस प्रकार की चीजें आप सोचेंगे, क्या ये बात पूरा हो जाएगा? तो आपको एक बात क्लियरिटी से कह सकता हूं, जो पैसा, हाँ, एक और चीज आप सोचेंगे या सोचेंगे, एक आपका विचार रहेगा कि इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, कुछ ऐसा खरीद लिया जाए जो भविष्य के लिए बेहतर। इस महीने या तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने खुद के भविष्य के लिए कुछ खरीद कर रखना चाहेंगे। लाइक गोल्ड हो सकता है वो, या कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, या किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकता है। इसके बारे में आप सोचेंगे कि मुझे ये कर लेना चाहिए, पक्का होगा। ध्यान रखिएगा, जो जो कहा है एक एक शब्द पेन पेपर उठा करके नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड चीजें जरूर होंगी। तो आप इस चीज को सोचेंगे कि इसको खरीद करके रख लिया जाए। अच्छा, लेकिन क्या ये सब आप कर पाएंगे? जो जो आप सोचेंगे, हाँ, कर पाएंगे। कर क्या पाएंगे? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इच्छा है उसको पूरी कर पाएंगे। पैसे से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इच्छा है उसको आप पूरी कर पाएंगे। परिवार से रिलेटेड जो दिक्कत चल रही है, परिवार में जो आपस में प्रेम इत्यादि नहीं है, उसको जो ठीक करने की इच्छा है वो आप कर पाएंगे।
जो धन फंसा हुआ था उसके वापस जो प्राप्त करने की इच्छा है वो आप कर पाएंगे, तो उसमें आप सफल हो पाएंगे। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी विषय है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। शेयर मार्केट में या लॉटरी सट्टा में या किसी शर्त में लगाया हुआ पूरा पैसा डूब जाएगा, इसको ध्यान रखिए। तो इसलिए वहां पैसा नहीं लगाइए, वहां पर लगाया हुआ पूरा पैसा डूब जाएगा, इसलिए वहां पर पैसा नहीं लगाना। एक बात ध्यान रखना है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम इस महीने आपको हो, इस प्रकार की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बात कर रहा हूं, तो क्योंकि एग्जॉल्टेड हुए राशि स्वामी, दैट इज वेरी गुड, बट क्योंकि वो 8th हाउस में एग्जॉल्टेड हुए हैं, दैट इज नॉट गुड। एग्जॉल्टेड हुए दैट इज वेरी गुड, बट क्योंकि वो 8th हाउस में, दैट इज नॉट गुड। और उसके बाद 15 तारीख के बाद वो अस्त हो जाएंगे। तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है उसके लिए 15 तारीख से पहले कोशिश करनी होगी। 15 तारीख से पहले जो किया गया इन्वेस्टमेंट है वो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा। आपके स्वास्थ्य को लेकर के मैंने कहा लीवर में प्रॉब्लम के चांस है, वहां पर ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूं आपको, जो आपके साथ चल रहा है, मतलब इसमें कुछ ये नहीं है कि ऐसा होगा, जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आपका जो चार्ट है उसके अंतर्गत बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे, शुक्र एंड मरकरी के साथ, बुध के साथ। इस कंडीशन के अंतर्गत आपका इस महीने अपने लाइफ को लेकर के आपको बहुत डर लगेगा। मेरी जिंदगी कितनी रहेगी, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस बात को लेकर के बार बार आपके विचार में डर उत्पन्न होता रहेगा, आपके मन के अंदर डर उत्पन्न होता रहेगा। तो अपने आयु को लेकर के आपके मन में डर रहेगा, पारिवारिक भविष्य को लेकर के आपके मन में डर रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कुछ नकारात्मक होने नहीं जा रहा है, कुछ गलत होने नहीं जा रहा है, ये सिर्फ आपका डर है। इस डर को बाहर निकालना होगा, उसके लिए डिटेल में कभी हम फिर चर्चा करेंगे। ये परिस्थिति आपके लिए रहेगी। जो भी काम करना है उसको 15 तारीख से पहले आपको करने का प्रयास करना होगा। 15 तारीख के बाद आपके राशि स्वामी के अस्त होने के कारण जो काम है वो सारे काम डिले होते चले जाएंगे। जो आज का काम है वो कल पर टल जाएगा। खुशी का विषय है उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, जिनकी धनु राशि है। जो आप परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर के कोशिश कर रहे थे या कर रही थी और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब उसमें प्रोग्रेस होने का, अच्छा रिजल्ट आने का योग है। या आप अपना पीआर वगैरह डालना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है, आपको उस पर वो डालना चाहिए। ये समय आपके अपने गांव से, देश से, प्रदेश से बाहर निकलने के लिए जो अच्छा समय चाहिए बृहस्पति के कारण, वो समय आपको मिलने जा रहा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि ये रहेगी। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, हारे हुए अगर आप हैं, हारे हुए जो लोग हैं धनु राशि के, जिनको लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ मेरी बिल्कुल खत्म हो गई है, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, आपको अपने जीवन में दोबारा से खड़े होने का जो मौका है वो इस समय पर मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। रिलेशनशिप में जीवन संगिनी के या जीवन साथी के बहुत क्रोधित होने के कारण आपसी रिश्तों में दिक्कत होने का योग जरूर रहेगा। सावधान रहिएगा। मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ जानना है मुझसे, लेकिन समय के अभाव के कारण, समय कम होने के कारण वीडियो छोटी बनाना पड़ता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बारे में डिटेल जानने के लिए कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ में अगर आपको वास्तु विजिट इत्यादि मुझसे करवाना है या आपको अपने घर सुंदरकांड पाठ इत्यादि संगीतमय कराना है या श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराना है, तो कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।